करते हैं। अगर आपके कमेंट बिल्कुल सही होंगे और वो मेरी गलती है, मैं उसको तुरंत मानूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं इसमें बेइज्जती हो रही मेरी, मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरी गलती होगी ना, मैं एकदम यस बैंक में किस किस को यस बैंक में कल की वीडियो निगेटिव लगी है या पॉजिटिव लगी है, कमेंट कर देना। क्योंकि कल की वीडियो यस बैंक में थी पॉजिटिव। वो डाटा 100 में से 10 कमाएंगे जी, 10 में से 1, ये क्यों डाटा आता है? क्योंकि कुछ लोग सही चीज को समझकर भी गलत कर देंगे। क्या है इसका माध्यम? है होल्ड। समझो, क्या मैं अलग अलग उनके घर जाऊं जिनको समझ में नहीं आ रहा है बताने के लिए? एक रजिस्टर सा उठा के उनके घर में एड्रेस दो, मैं घर पहुंच जाऊंगा? भाई वहम को साइड में रखो और वो लोग रखें जो 1% हैं। अब लोग को कहेंगे कि सर 99% लोग तो सही हैं। भाई मुझे 100% करना है अपने साथ, क्योंकि ये जो निगेटिव लोग आसान है, ये तो कोई वो व्यक्ति भी समझ लेगा जो अभी अभी मार्केट में आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग आते हैं मेरी एनालाइज के ऊपर वो करेंगे। वोडाफोन आइडिया के लिए कल बहुत अहम दिन है। वैसे वो परसों है, लेकिन हम कल की बात करेंगे कि कल हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू की, बात करेंगे सर IREDA ईड़ा की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए कल बहुत अहम दिन है। वैसे वो परसों है, लेकिन हम कल की बात करेंगे कि कल हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो सर, कल मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन BCG हो गया, यस बैंक हो गया और आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वीडियो बनाई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मैं जो न्यूज़ को भापता हूँ, फिर उसकी एक साइकोलॉजी क्रिएट करता हूँ, फिर बहुत हल्के हल्के शब्दों में वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से 99% लोगों को वो चीज़ें समझ में आती है। कुछ समझदार जो लोग हैं उनको वो समझ में नहीं आती है। मैं आपको वीडियो बनाकर हल्के से समझा रहा हूँ, ये तो बहुत आसानी की चीज़ है, इसे समझ में आ जाना चाहिए। बल्कि अगर आप न्यूज़ को खुद देखें, खुद समझें, हाँ वो हो सकता है वो किसी किसी को समझ में ना आए, पर एक साइकोलॉजी क्रिएट जो मैं करता हूँ बड़ी आसान है। ये तो कोई वो व्यक्ति भी समझ लेगा जो अभी अभी मार्केट में आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग आते हैं मेरी एनालाइज के ऊपर वो शक करके जाते हैं, पर वो वीडियो को देखते नहीं। एक बार वो वीडियो को जरा डीपली देख लेना, बहुत कुछ समझ में आए। थोड़ा अपना वहम को साइड में रखो सर, थोड़ा वहम को साइड में रखो और वो लोग रखें जो 1% हैं। अब लोग कहेंगे कि सर 99% लोग तो सही हैं। भाई मुझे 100% करना है अपने साथ, क्योंकि ये जो निगेटिव लोग हैं ये सिखा रहे हैं हमें। अगर ये नहीं होंगे तो आपके हमारे जेब में जो ये गलतियां करेंगे वो पैसा कैसे आएगा? ये जो मार्केट है इसे लोग हल्के में जो लेते हैं, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में लेते हैं, बड़े अगले अलग विचारों में लेते हैं, असल में यही लोग बार बार फंस जाते हैं। क्यों है वो डाटा 100 में से 10 कमाएंगे जी, 10 में से 1, ये क्यों डाटा आता है? क्योंकि कुछ लोग सही चीज को समझकर भी गलत कर देंगे। तो जब हम सही चीज को समझकर गलत सोच रहे हैं तो फिर गलत को सोचकर वो कितना सोच लेंगे? सबसे पहले ये भाई यहाँ पर एक समान बन जाओ और सोचो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट बाज़ार को, शेयर बाज़ार को, शेयरों को, आपका मेरा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, उसका अलग, इसका अलग। भाई विचार जो हैं सबके अलग अलग होंगे। एक होल में कुछ चीज़ रखी होगी और सोचने के लिए बोलेंगे भाई इसके बारे में सोच कर बताओ, तो जितने भी 100 लोग हैं सबके विचार अलग होंगे, एक किसी का नहीं होगा। पर जिसने उस विचार को अपने डेवलप करके उस चीज़ के बारे में बता दिया कि क्या चीज़ है वो, तो वही तो जीतेगा ना। तो सटीकता तक अपने माइंड के लिए वर्क करो। बड़े अलग शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई लालच तो नहीं है ना यहाँ पर कि आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाई जा रही हो जहाँ से आपको गुमराह किया जा रहा हो। देखो सर, कल आपके लिए मैंने जो BCG में वीडियो बनाई है, बड़ी ही गहरी बात उसके अंदर मैंने बता दी है कि ED ने, सेबी ने जो इल्ज़ाम BCG पे लगाए हैं और उसके वजह से उसका मैनेजमेंट टूटा है, इस्तीफ़ा देकर गए हैं,
और अभी तक सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट प्रस्तुत नहीं हुए हैं, और रिजल्ट जब प्रस्तुत नहीं होंगे तो कंपनी के अंदर के हेर फेर की चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पॉइंट है, अब उसके लिए एमसीए ने हैदराबाद रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि जो सेबी ईडी ने कार्रवाई की है उसकी जांच करो, वो सही है या गलत है। तो अब इससे क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि ईडी और सेबी ने जांच की चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसकी वजह से इस्तीफे हुए हैं। और अगर अब एमसीए ने इस चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया निगेटिव या पॉजिटिव दी तो उस वजह से मार्केट अब चलेगी, यानी इसका शेयर प्राइस अब चलेगा, सॉरी कंपनी अब चलेगी। तो क्या इसके अंदर गलत है भाई, मुझे आप बताओ। एक व्यक्ति कूद कर आया और बोला कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पीई रेशो आपने देखा है, कहाँ पर है वो, और आप कह रहे हो ये भागेगा। मुझे बात नहीं समझ में आ रही है भाई। 335 तक भाग गया, मैंने ये कहा था कि ये शेयर बहुत पॉजिटिव है। जब ये निगेटिव था तब भी मैंने आपको कहा था ये शेयर पॉजिटिव, और अब ये शॉर्ट का शेयर नहीं है। वीडियो देखो ना, पहले वीडियो में बोल रहा हूँ अब शेयर ऊपर तक काफ़ी चला गया है, और अब उनको अच्छा देखना है जो इसको लॉन्ग के लिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियों को टक्कर, एनबीएफसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए इसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और बहुत क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अपनी रणनीतियों को बताएगा। ब्लैक रॉक हो, अंबानी जी हो, कई बार तो बता रहा हूँ, कल तो मैंने इसका आपको बैलेंस शीट की उसमें आपके इसके मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस जाकर भी बताया कि वो चीज़ें अब आगे की तरफ हमें ज़्यादा पॉजिटिव तरीक़ों से नहीं देखनी, बल्कि लॉन्ग टर्म की तरफ से देखनी चाहिए। अब आगे बंदे जी पी रेशो को लेकर देखो, ये पी रेशो आरएसआई को लेकर बैठोगे ना, ₹1 जेब में नहीं आने वाला आपको। तो आपको यही समझ में नहीं आया कि जब मैंने कहा कि शॉर्ट का शेयर अब जियो फाइनेंस सर्विसेज नहीं है, तो इसका माध्यम क्या है, इसका माध्यम है होल्ड। समझो, क्या मैं अलग अलग उनके घर जाऊं जिनको समझ में नहीं आ रहा है बताने के लिए, एक रजिस्टर सा उठा के उनके घर में एड्रेस दो, मैं घर पहुंच जाऊंगा भाई। इस तरीके का अगर हमारा दिमाग होगा, देखो सर मैं चीज़ों को जब एक्सप्लेन करता हूं तो उसकी चीज़ों को समझता हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाता क्यों, क्योंकि 99% लोग जो कमेंट करते हैं ना, जय हिंद, मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ समझा है, वो ज़्यादा वैल्यूबल है मेरे लिए, मैं आपको बता दूं। तो मैं 99% लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और ये 1% लोग जिनको वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रही, फिर मुझे नहीं लगता ये शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। ये लोग पैसा नहीं कमा सकते जिनको सीधी सीधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अब दूसरा सुनो, 2 बातें हो गई है। अब दूसरा, कल वीडियो बनाई थी यस बैंक में, किस को यस बैंक में कल की वीडियो निगेटिव लगी है या पॉजिटिव लगी है, कमेंट कर देना, क्योंकि कल की वीडियो यस बैंक में थी पॉजिटिव, और मेरी हर वीडियो यस बैंक में है पॉजिटिव। पर उस चीज़ की रणनीति कभी समझी कि मैंने कहा 30 से 50 आसानी से नहीं जाएगा। गोल्ड एक्ट ने इसका जो टारगेट ₹16 दिया है, जो अपनी प्राइस से 41% नीचे है, तो सबसे पहले इस चीज़ से मॉर्गन स्टैनली ने जो ₹27.10 में अपना स्टेक लिया है, वो उनका मैनेजमेंट देखेगा ना इसको, वो डरेंगे। पहले हमने 20, 21, 22, 23 में लिया है, 27, 28, 29 में लिया है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा स्टेक लेकर बैठा है अभी हाल ही में कार्लाइल से, जो ₹27.10 में, तो क्या उनकी तरफ ये न्यूज़ नहीं गई होगी? ₹16 जो टारगेट दे के आए मॉर्गन स्टैनली को के पास ये न्यूज़ नहीं गई होगी कि गोल्डमैन सैक्स ने ₹16 के जो टारगेट दिए हैं, वो क्या करेंगे? उनका इन्वेस्टमेंट का दिमाग है सर, समझो। तो एक बंदा कह रहा गोल्डमैन सैक्स ने वोडाफोन आइडिया के भी ₹2.5-3 के टारगेट दिए थे, क्या वहाँ पहुँच गया वो? अरे वो है ना, क्या करें ऐसे लोगों का। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले डरने की बात है गोल्डमैन सैक्स का, उसने ₹27.10 में लिया है। मैं तो पॉजिटिव बता रहा हूँ इसको भाई, आने को 16, 15, 14, 20, 21, 22, 23 कहीं भी जाए, पर हमें तो होल्ड करना है ना। मैं तो होल्ड की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ ना। देखो सर, ये ख्याली पुलाव बिल्कुल ना पकाओ कि आप वीडियो देखकर आप वीडियो को ही नहीं समझ रहे हो। पूरी वीडियो ही देख लो, पहले समझ लो कि मैं कह रहा हूँ कि गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट दिए वो सबके पास गए हैं, वो मेरे पास भी आए हैं, इसके पास। अब इस चीज़ को समझेगा कौन कि भाई बैंक तो प्रॉफिट भी कर रहा है, बैंक के पास जो भी कर्जा है उसे उतारने के लिए कोशिश भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, पार्टनरशिप भी कर रहा है ना, लोन की चीज़ों को भी बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ तो बैंक कर रहा है ना।
इसे देखकर ही जो 27 रुपये 10 पैसे में, खुद सोचो 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली क्या बच्चा है उसको ले लेगा यहाँ पर स्टेक? पर वो रुकेगा इसके अंदर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी रुक सकता है। उनका इन्वेस्टमेंट ये गया और वो नहीं फिर देखेंगे टारगेट किसने 16 के दे दिए, 32 के दे दिए, 15 के दे दिए। तो बहुत बेस्ट कल वीडियो बनाई थी, पर फिर भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों ने लिख दिया कि ये तो गोल्डमैन सैक्स ने उसका भी दिया था, ये तो यहाँ हमें होल्ड करना चाहिए। तो भाई मैं तो होल्ड करने के लिए बता रहा हूँ, पहले समझो। अलग अलग देखो सर, जो हम कमेंट कर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो हम कमेंट करते हैं, अगर आपके कमेंट बिल्कुल सही होंगे और वो मेरी गलती है, मैं उसको तुरंत मानूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं इसमें बेइज्जती हो रही मेरी, मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरी गलती होगी ना, मैं एकदम मान लूँगा उसको। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक आपको नॉलेज ना हो तो उस चीज़ को लिखो मत। जब तक आप वीडियो को समझ नहीं रहे हो तो लिखो। जब आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो फिर और रणनीति जो मार्केट में होती है वो कैसे समझ में आएगी? और वो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जो रणनीति समझा रहा हूँ, कोई सा चीज़ें उठाकर देख लो, नहीं समझाएगा कोई। यहाँ तो सब आपको कहेंगे खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। तो उन रणनीति को भी आपको समझना है। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत ज़रूरी बतानी थी, क्योंकि इतने सारे कमेंट इस चीज़ में आए हैं 1% लोगों के कि उनको वीडियो समझ में नहीं आई है। पहले उस चीज़ को आप समझो। देखो सर, कल आपको बता दूं है, कल 26 तारीख है, कल है ना, 26 तारीख कल है। और कल का दिन बहुत अहम है वोडाफोन आइडिया के लिए। क्यों है? क्योंकि 27 फरवरी को फंड जुटाने वाली चीज़ों वाली एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है वोडाफोन आइडिया में। और इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ से पता लगेगा वो फंड किस तरीके से लाएंगे। सबसे पहले बात ये है गुड न्यूज़, ये सबको पता लग रहा है ना, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि फ़ंड की चीज़ें होंगी और उसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी तो शेयर तेज़ी दिखाएगा। कल ये शेयर आपको धीरे धीरे तेज़ी दिखाएगा, लोग इसके अंदर एंट्री करते जाएंगे। फिर अगला दिन भी आएगा, वहाँ पर भी ये आपको एंट्री करवाएगा। फिर जब मीटिंग से कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, वहाँ से पता लगेगा कि वो जो चीज़ें हुई हैं वो पॉजिटिव है, किस माध्यम से हुई है, बातों को समझना, किस चीज़ के लिए हुई है। या अगर वो फंड लाएंगे तो वोडाफोन आइडिया ने पहले कहा था कि ये भारी निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, और अगर फंड आया तो क्या आगे जाकर इंडस टावर अपना पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो उछल गया। इस मीटिंग की वजह से इंडस टावर उछल गया था, देखने को मिला है ना। और वोडाफोन आइडिया ने कहा कि पहली प्रतिबद्धता उनकी अपने जो जिनको पैसा देना है ऋणदाताओं को, उनको देने के लिए होगी। ये तो सबको पता है ना, ये तो वोडाफोन आइडिया ने खुद बता के गया है। और 6 से 7 महीने बाद वो अपना 5G लाएगा। मान लो अगर इन्होंने फंड की चीज़ें मैं बताई और वो कितना फंड है उस पर शेयर रिएक्ट करेगा। भाई 20,000 करोड़ रुपए के फंड की बात ही कह रहे हैं, भारी निवेशकों से होगा। या अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, ये 27 फरवरी को है। तो इस चीज़ की वजह से आपको सतर्क रहना है, थोड़ा ऐसा रखना है कि भाई थोड़ा निगेटिव रहना, अपने को निगेटिव करना है इस चीज़ से। आपको यहाँ पर आपको है ना निगेटिव थोड़ा, आपको होगा सर ये तो फंड आ रहा है, निगेटिव क्यों होना है? तो सर पॉजिटिव हो गए तभी तो खरीदोगे, और पॉजिटिव हो गए खरीद लिया और मीटिंग में कुछ और हो गया। कौन मेरी रणनीतियों को समझ रहा है? समझना, समझ के रहना। 2 लाख करोड़ का कर्जा है कंपनी में, 5 से 6 से 7 महीने में 5G की चीज़ें हैं, और उससे पहले फंड की चीज़ें करेंगे। और एक मीटिंग कल इनकी है और उसका आउटकम शाम को आ सकता है, तो शाम को पता लगेगा ना मैं। तो वहाँ आपको बड़े फूंक कर कदम रखना है। देखो सर, नई होल्डिंग बनाने वाली अगर चीज़ें आपको लग रही हैं तो बड़े संभल के लगाना, मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ। और जो समझदार होगा वो खुद ब खुद अपनी चीज़ों को समझ लेगा, है ना। तो कल का बड़ा अहम दिन है। थोड़ा सा ख़रीदारी करने से मेरे वजह से सर जो मुझे लग रहा है, मैं तो नहीं खरीदूंगा। आपको अगर लग रहा है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने बता दिया। फिर लोग निकल कर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। देखो सर, किसी भी कंपनी का प्रोग्रेस उसके सब्सक्राइबर की चीज़ों के साथ होना है। क्योंकि एक दिन पहले जब मीटिंग की न्यूज़ आई थी तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी, अगले दिन न्यूज़ आई थी सब्सक्राइबर कम हो गए, तो वो भी मुझे आपको समझाना था ना। तो आपको समझना है ये शेयर जो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए स्थितियाँ कुछ इसकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर 4G के बाद 5G और फंड भी हो सकता है। तो बातों को जो समझ लेगा वो तो बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा खरीदारी करने से रोकना अपने को चाहिए। देखो सर, इरड़ा जो है ये शेयर के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया शुरुआती तौर पर पॉजिटिव बनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर मेरी जो प्रतिक्रिया है निगेटिव बनी है, रोकने के लिए बनी है।
क्यों बनी है? क्योंकि उस तरीके से शेयर जो भागते हैं वहाँ पर प्रतिक्रिया एक समझदार व्यक्ति आपको रोकेगा, भाई नहीं ऐसा नहीं करना। फिर उसके बाद बड़े बड़े निवेशकों ने भी कहा कि भाई नहीं करना, ब्रोकरेज फर्म ने भी कहा भाई अभी ये लॉटरी वाला शेयर है, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता कर चलाऊँ, फिर भी किसी ने मेरे न्यूज़ को नहीं समझा, मेरी वीडियो को नहीं समझा। शेयर ने 215 के हाई लगा दी और शेयर अब आपको कहाँ नीचे की तरफ मिल रहा है। तो अब भी ये शेयर मैं आपको बता दूं यहाँ से भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर इस कंपनी के आपको व्यू जानने हैं तो वो कई सालों बाद आपको अच्छे करके जाएंगे, ये तो इस कंपनी के अंदर गारंटी है। क्योंकि ये कंपनी जो आईपीओ लाई है तो ये नवकरणीय ऊर्जा को वित्तीय पोषित करने के लिए लाई है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। जितना भी शेयर आपको गिरता हुआ दिख रहा है इसकी ये अपनी वैल्यू को बना रहा है। मैंने कहा था कि आईपीओ के बाद जब भी शेयर बड़ा ताबड़तोड़ तेजी दिखाए तो भाई वो एक वैल्यू बनाएगा अपनी, कहीं ना कहीं तो ठहरेगा। मान लो सामू के पास एक दुकान है और उसकी दुकान में सिर्फ 10,000 का माल आ सकता है, पर सामू की गुडविल देखकर जो माल देने वाले थे सामू को 20,000 का माल पकड़ा कर चले गए। अब सामू 10,000 की क्वालिटी रखता था, 10,000 तक के पैसे देता था और अब 10,000 के जो एक्स्ट्रा आ गए उसके लिए उस पर चढ़ गया कर्जा। अब वो कहाँ से देगा 10,000 के जो अलग से आ गया, मतलब बता रहा हूँ 10 करोड़ भी हो सकता है कहीं। तो अब सामू उस 10,000 के लिए अपने माल को खाली करेगा या फिर वो माल को वापस करेगा। तो वही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब सामू अपनी 10,000 की मेंटेन चीज़ों को करके चलेगा। अब 10,000 से वो धीरे धीरे 12,000, 13,000, 14,000 इस तरीके से बढ़ेगा। तो यही वो कंपनी स्टार्टिंग में आईपीओ के माध्यम से लोगों ने इसके व्यापार को देखकर पैसा लगा दिया। फिर पॉजिटिव चीज़ें करते करते वीडियो बनती गई लोगों की, इसके अंदर पैसा जाता रहा। अब सामू यानी कि अब इरड़ा सोच रहा है वो अपनी वैल्यू को उस जगह ला रहा है जिस वैल्यू पर वो है। पर ये तो नहीं इसकी वैल्यू ख़त्म हो रही, वैल्यू तो है इसकी, पर वैल्यू काफ़ी दिनों तक बाद बनेगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है जिस वजह से इस शेयर को हमें रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी है। इरड़ा जो है एक योजना बना रहा है और ये योजना मुझे इस बात की पुष्टि कर रही है कि आने वाले दिनों में ये सोलर रूफटॉप के क्षेत्र में और ईवी इलेक्ट्रिक जो एक सेक्टर है उस क्षेत्र में ये अपने कदमों को बनाने के लिए मीटिंग और योजनाएं कर रहा है। और खासकर तब जब 13 फरवरी में हमारे पीएम मोदी जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली एक योजना की शुभारंभ करी है। और इससे पहले भी पीएम कुसुम और ईवी की चीज़ों के साथ अपनी रणनीतियों को खुदरा परियोजना के लिए, खुदरा व्यवसाय में यानी रिटेल व्यवसाय में इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय पोषित करने के लिए अपनी योजना बना रहा है। यहाँ पर वो चीज़ आ गई जो पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में रूफटॉप जो है चीज़ों के बारे में हमें बताया था। तो ये सोलर के क्षेत्र की चीज़ों को अलग तरीके से करने के लिए उसकी योजनाओं पे काम कर रहा है। तो कम योजना है इसकी नहीं है ना। तो शेयर गिरते ही हालात बदल जाते हैं, शेयर ऊपर चढ़ते ही हालात अच्छे हो जाते हैं। इस चीज़ से समझ में कुछ नहीं आने वाला है। गिरते ही चीज़ों की क्वालिटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो क्वालिटी वाला शेयर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कुछ समझा दिया है इरड़ा में। अब किसी और की वीडियो देखकर हाय तौबा मत मचा लेना, चीज़ों को समझो। जो रणनीतियाँ ईवी कुसुम जो चीज़ें जो रूफटॉप वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों की योजना के लिए एक सहायक कंपनी इस तरीके की स्थापित कर रहा है, खुदरा सहायक कंपनी स्थापित कर रहा है जहां इन परियोजनाओं को ये वित्तीय पोषित या अलग ढंग से क्रियान्वित कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव शेयर है, रखने वाला शेयर है। जो चीज़ होगी सर वही बता दूंगा। और ये रणनीतियाँ जो कैप्चर कर लेगा कोई, लालच को भगा दो पहले। लालच करने वाले काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, आपको बताऊं बहुत फ़ोन आ रहे हैं लालच करने वाले। मैं बातें सुनता हूं उनकी तो मन में अध्ययन करता हूं। इतनी सारी बातें मैं यूट्यूब में बता रहा हूं और उसके बाद भी लोग लालच वाली बातें मेरे से कर रहे हैं फ़ोन पर। एक बार ही सुनता हूं, दोबारा मैं फ़ोन नहीं उठाता उनका। इसलिए अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं, पैसों का लालच कभी मत देना। कॉल कर रहे हैं, समस्या जो आपकी है उसके लिए कर सकते हैं। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी दिशा तो मैं दिखा सकता हूँ, पर उस प्रॉब्लम में अगर मुझे लालच नज़र आ गया
कि आपको लालच बढ़ रहा है अंदर 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 अंदर, तो वो दिखता है, बातों में दिखता है, लैंग्वेज से दिखता है वो। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी मेरे से नहीं जुड़ेंगे। मुझे गरीब मास्टर बनना पसंद है, अमीर मास्टर बनकर मैं काम नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। तो इरड़ा पॉजिटिव है। जितनी भी मेरी वीडियो कल बनी है सब में गहराई है। कल वाली वीडियो के बाद भी अगर कमेंट कुछ लोगों के आएंगे वो नादान है, फिर समझो। यस बैंक को कहा है वो मैंने समझा दिया क्यों कहा है, मॉर्गन स्टैनली वाली चीज़ें BCG में क्यों कहा है, और जियो फाइनेंस सर्विसेज में एक कह रहा पी रेशो ज़्यादा है। मैं तो खुद शॉर्ट बोल के चल रहा हूँ उसको, तो थोड़ा समझो ना, समझ के चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे इन्फीबीम इवेन्यू की, और बात करना लाजमी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, AI संचालित फिनटेक कंपनी हमारी इन्फीबीम गजब कर रही है, और गजब इस बात के लिए कर रही है कि अमेरिका स्थित एक इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन और AI पर आधारित एक अमेरिका आधारित एक्सड्यूस कंपनी के अंदर, जो अमेरिका स्थित है, उसके अंदर इन्फीबीम 20% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है अमेरिका स्थित कंपनी। अब ये अमेरिका स्थित कंपनी आपको पता है AI पर आधारित है। 150 इसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम है। एक बहुत बड़ी ग्रुप के संघ को इस कंपनी ने वित्तीय मंच दिया है, एक एप्लीकेशन के द्वारा उसके लिए चीज़ें की हैं, इन्होंने काम किया है। तो वो ये कंपनी है, इसकी वजह से इन्फीबीम कह रहा है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के राजस्व में, यानी कि जो इसका पोर्टफोलियो है, जो इंडिया से ये वर्क करता है, और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैश्विक स्तर से ये वर्क करता है, उसका इस जुड़ाव से जो 20% की हिस्सेदारी इसने की है, उसका राजस्व बढ़ जाएगा। तो एक्सड्यूस जो कंपनी है वो खुद कह रही है कि जिस तरीके से इन्फीबीम के पास CCC एवेन्यू और फोर्टेनिक AI संचालित सॉल्यूशन जो काम करती है, ये उस वजह से अमेरिका के अंदर इन्फीबीम इवेन्यू की गति को और ज़्यादा गति मिल जाएगी। क्या पॉइंट है इसके अंदर, यानी कि इसने अमेरिका स्थित जो कंपनी है उसके अंदर 20% की हिस्सेदारी लेकर अपनी CC एवेन्यू जो पेमेंट्स के लिए वर्क करती है, जो जाना माना इसका एक वर्क है, उसकी चीज़ों के साथ ये वहाँ पर वर्क करेगी। बहुत बेस्ट है, और बार बार इसके अंदर AI आ रहा है। वो तब आ रहा है, बातें बताऊं सर आपको, पुरानी चीज़ें मैं बता चुका हूं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला जी ने इंडिया में ज़्यादा प्रोग्रेस AI के क्षेत्र में देखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उद्योगों को AI की ज़रूरत है, उसके लिए वो हर संभव प्रयास इंडिया में करेंगे। और AI के लिए मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन्फीबीम की चीज़ों के बारे में बताया। 12 महीने से कोई भी इन्वेस्टमेंट सॉफ्टबैंक जापान की कंपनी ने निवेश इंडिया में नहीं किया है, जो पहले कई इंडिया कंपनी में अपना निवेश कर चुकी है, और 12 महीने से वो चुप थी। और 12 महीने के बाद वो मई या जून से 2024 में इन्वेस्टमेंट करेगी AI, यानी कि AI पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। ये छोटी न्यूज है या बड़ी न्यूज है, मुझे आप बता दो। और उसके बाद इसने US कंपनी के साथ जो समझौते किए हैं AI की चीज़ों को अच्छा करने के लिए। सर, ये धोखाधड़ी जो डिजिटल की चीज़ों में, पेमेंट की चीज़ों में हो जाती है, वो एक वर्क जो है बहुत बेस्ट है ना। तो ये एक्सड्यूस जो पहले भी AI से अपनी चीज़ों को अच्छा करता है, काम करता है, और उसके बाद इन्फीबीम का साथ मिलना और 20% की हिस्सेदारी इन्फीबीम का US कंपनी में लेना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। देखो सर, कुछ शेयरों को तो रखने की क्षमता लानी पड़ेगी, और वैसे रखने की क्षमता आपके पास आएगी भी नहीं जब तक कि हम किसी शेयरों से थोड़ा प्रॉफिट भी नहीं लेते। मैंने कई बार इस AI आधारित कंपनी जो हमारी है, फिनटेक कंपनी इन्फीबीम, प्रॉफिट लिया है। अब जो पड़े हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि मैंने कहा था कि अच्छी अच्छी कंपनियों से भी हम प्रॉफिट लेकर और फिर उसी कंपनी में अपनी मार्गदृष्टि जो होती है दूर तक। ऐसा कौन बताएगा सर आपको? बताओ मुझे आप। आपको मैं चीज़ें भी सिखा रहा हूँ कमाने की, संयम रहने की चीज़ें भी सिखा रहा हूँ, लालच को दूर करने की चीज़ें भी सिखा रहा हूँ, और दूसरे अकाउंट में जो शेयर आपने रखे हैं उसके अंदर धीरे धीरे सिप लगने की। जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, लोग म्यूचुअल फंड करते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर वो सेफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो एक टीम होती है वो अच्छे अच्छे शेयरों को पहले सिलेक्ट कर लेती है, जो फिर आपके 100 रुपये वो कई शेयरों में लग जाते हैं।
तो वो एक मैनेजमेंट करती है अपने आपके पैसों का, फिर उसमें वो कुछ लेती है। भाई मैं तो आपको बड़े आसानी से बता रहा हूँ कि आप दूसरा अकाउंट लिंक से डिस्क्रिप्शन से निकालिए, खोलिए, मेरे लिंक से खोलोगे तो वहाँ पर उन शेयरों को सिप लगा दीजिए। मैं तो आपका काम बहुत आसान कर रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले समझो कि चीज़ें हो क्या रही हैं, देख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, कमेंट क्या। तो भाई साहब जब भी कोई न्यूज़ आएगी मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई पर हमें चीज़ें दिखाई, उसकी वैल्यू है। भले मैं ये आज आपको छठी बार बता रहा हूँ, पर ये आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि एआई जो चीज़ है बहुत चीज़ें होने वाली है उसके साथ। जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक और ये न्यूज़ पे आना, तो इसी से तो दिशा निकलेगी ना, फिर हमें एआई पर ध्यान लगाना है। छोटी बात ही नहीं है ये। और अब 20% की हिस्सेदारी इस तरीके से यूएस कंपनी पर लेगी अगर इन्फीबीम, छोटा सा शेयर कहाँ पहुँचेगा पता नहीं लगेगा, पर रखने की दृष्टि है। बस हमें क्या करना है, ये इलेक्शन जो चीज़ें हैं इसको देखना है, इसको देखकर वजूद बनाने हैं। देखो सर बहुत आसान तो मैं कर सकता हूँ चीज़ों को, फिर ऐसे ऐसे अगर आपके कमेंट आएंगे तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि फिर हम समझ नहीं। देखो सर वो कैसे लोग हैं जिनको सही चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं, फिर मेरी सवाल उठते हैं कि ये इनका दिमाग कैसा है भाई जो चीज़ें समझ ही नहीं रहे हैं। भाई कोई भी समझेगा, पर समझने से पहले अपने घमंड को हटाना पड़ेगा हमें। तो घमंड को हटाइए, चीज़ों को देखिए, और चीज़ें जब समझ में आ जाएगी सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया में कल का बहुत अहम दिन है, कल ज़्यादा खरीदारी इसके अंदर फंड जो न्यूज होने वाली है उसको देखकर होगी। तो हमें क्या करना है, कदमों को 2 कदम पीछे करना है। रणनीतियाँ हैं, जो रणनीतियों पे काम करेगा वो तो चमकेगा ही चमकेगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एड़ा का इरादा जो है बेस्ट है, और इरादा अगर आप समझ गए वो आपको देखना पड़ेगा। जिस चीज़ की वैल्यू 150 में हो वो 200 में जाएगा तो 150 में आएगा, पर वैल्यू 150 वाली अपनी और चीज़ें कब बनाएगा, जब वो अपनी 150 की वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। बहुत आसान है। इन्फीबीम अपनी राह जो अमेरिका में देख ली, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इसका रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिल जाएगी, जो इसके यहाँ के पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। बेस्ट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, कमेंट करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कमेंट कर रहे हो उसकी साइकोलॉजी अभी की नहीं है, सालों से बनी हुई है, इसलिए वो आपके कमेंट से ही आपको जवाब भी दे सकता है। मुझे यकीन होगा उनको समझ में आ गया होगा जिन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि यार सर मैं बता रहा हूँ कि मॉर्गन स्टैनली ने क्यों लिया, फिर सबसे पहले उसके पास भी न्यूज़ जाएगी। लोग कह रहे सर इसने तो पहले वोडाफोन आइडिया में भी दिया था। समझो, थोड़ा धीरे धीरे कदम रखो मार्केट में, जल्दबाजी मत करो। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।